बच्चे के लिए माँ भी कथाकार, उसकी माँ नानी भी कथाकार, दादी भी कथाकार, पिता भी कथाकार। अब अपने घर से निकल गया बाहर, अब मोहल्ले को बता रहा हूँ। अब मोहल्ले में अगर उसी का मोहल्ला है, उसी की जाति का, वहां बैठ करके वो अपने लोग को बुकता है। लेकिन जहां पर चारों वर्णों को आमंत्रित कर दिए, अब सब आएंगे, तो हमारे यहाँ चारों वर्ण जो है ब्राह्मण के नीचे बैठते हैं, ब्राह्मण का बनाया भोजन चारों वर्ण करते हैं। ये हमारे यहाँ स्थापित नियम है, दिमाग में बैठ चुकी बात है। बाकी के बारे में कुछ रहता है, जो आजकल की राजनीति से प्रभावित होकर गए वो भले कुछ कर लें, लेकिन अंदर से उनको भी रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ ये स्थापित नियम है और इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई ना कोई तो रहता ही है, तो ये स्वीकृत है। राजनीति से इधर अगर हम बात करें तो इसमें कुमार विश्वास जी का एक बड़ा बयान आया इस पर, इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कई सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि भाई वो क्या सुना रहे थे, रामायण महाभारत लिखने वाले ब्राह्मण नहीं थे, वो क्या सुना रहे थे, दोनों यदुवंशी कुल गौरव सुना रहे थे, कृष्ण की कथा सुना रहे थे। मैं पूरा बयान आपको बता रहा हूँ, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। किताब किसने लिखी है, वो धीरव जाति के व्यक्ति लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांड पंक्तियां जिन 2 किताबों में है वो किसने लिखी है, एक महर्षि और वाल्मीकि और दूसरे वेद व्यास ने है। मतलब उन्होंने कहा कि जो किताबें लिखी गई उसमें ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, लेकिन हमारा काम चल रहा है। ये बात कुमार विश्वास की तरफ से कही गई है। ऐसा है कि ये लोग क्या है ना, ये सब ठकुर सुहाती बोलने वाले लोग। कुमार विश्वास वही व्यक्ति हैं जो कभी आम आदमी पार्टी में बड़े नेता थे, बाद में फिर वो आम आदमी पार्टी के आलोचक बन करके दूसरी पार्टी के साथ देखे गए, फिर उस पार्टी को अभी छोड़ करके दूसरी पार्टी के साथ देखे गए, और फिर जब भाजपा सत्ता में आ गई अब भाजपा के साथ देखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब जिसका माहौल रहता है उस वैसा स्वरूप वो धारण कर लेते हैं। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, ठीक है, यही उनका नाम है। उनका विश्वास किसी एक में है ही नहीं, न किसी एक पार्टी में है, न किसी एक नेता में है, और न किसी एक सिद्धांत में। यही मतलब हुआ। अब वो इस समय कथा व्यास बन गए जी, राम कथा आदि कर रहे हैं जी, कथा कर रहे हैं जी, लेकिन उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। उन्होंने पढ़ा भी होगा तो गूगल पे पढ़ लिया होगा, या उपन्यास जो लिखे जाते हैं विद्वानों के द्वारा कि एक कथानक ले लिया उसी पे एक उपन्यास लिख दिया, संभवतः इस तरह से पढ़ा होगा। परंपरागत उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है। इससे हम ये बात क्यों कह सकते हैं कि उनके कहने से पता चलता। अगर उन्होंने अध्ययन किया होता तो व्यास और वाल्मीकि जी को वो ब्राह्मणेतर नहीं कह सकते थे। व्यास जी भी ब्राह्मण है और वाल्मीकि भी ब्राह्मण, और शास्त्रों में ही इसके प्रमाण भरे पड़े। तो ऐसी स्थिति में उनको ब्राह्मणेतर कहना या शूद्र कहना बहुत बड़ी मूर्खता है और अवमान है, एक तरह से इतिहास का विद्रूपीकरण है। और जो विद्वान के रूप में, क्योंकि वो कविता वगैरह सुना के अच्छी सुनाते हैं, प्रतिभा बहुत अच्छी है उनके अंदर, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है उनका, शब्द के चयन उनके बहुत अच्छे हैं, जो गुण है वो हम बता रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, हंसमुख हैं, और तुरंत किसी से कनेक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब गुण होने के बाद ये समस्या हो जा रही है कि देखने में एकदम सोना है, लेकिन जब हम कसौटी पे रखते हैं तो ढीला हो जाता है। जब हम शास्त्र की कसौटी पे उनको कसते हैं तो पता चल जाता है कि इनका अध्ययन बहुत कम है, केवल सतही अध्ययन। क्योंकि व्यास जी के बारे में और वाल्मीकि जी के बारे में ऐसा वही बोल सकता है जो केवल गूगल पढ़ता है, क्योंकि गूगल में इस तरह की खूब जानकारी है, और जो नेता है वो भी ये चर्चा बार बार करते हैं। कुल मिलाकर नहीं, कुमार विश्वास को ज्ञान नहीं है आपके। कुमार विश्वास को व्यास जी की और वाल्मीकि जी की जाति के बारे में ज्ञान नहीं, और इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं, और ये सत्य। यादव कथावाचक और जाति को लेकर इतना सब बवाल मचा है, उस पर आपकी राय क्या है? और उस पर क्या राय है? साफ दिख रहा है कि जाति आधारित राजनीति करने वाले लोग उसको हवा दे रहे हैं। अच्छा, पहले इस देश में ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया जी, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने के लिए काम किया गया। जब ये चल निकला जी फार्मूला, इससे सत्ता बदलने बिगड़ने लग गई, तब दूसरे लोगों ने सोचा कि अरे ये तो अच्छा फार्मूला, अब ये फार्मूला तो इन्होंने पकड़ लिया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि हिंदू समाज बहुत बड़ा है
अगर इसमें भी स्प्लिट करा दी जाए, इसमें भी भेद डाल दिया जाए और एक टुकड़ा भी अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब ये जाति की राजनीति का फार्मूला दूसरी पार्टी खेल रही है और उसी का ये परिणाम है इटावा का। और हमको तो शक है कि ये घटना घटी है। हमने पहले दिन से कहा कि ये घटना घटी नहीं है, घटाई गई। हमको पहले दिन से अंदाजा हो गया कि इसके पीछे राजनीति के लोग, प्लान था ये, प्लान वे में हुआ, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि ये हम देख रहे हैं, देखिए वो जो कथावाचक है वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पे उसका जन्म स्थान है जी। भारत की जो संस्कृति है इसमें हम लोग बहुत गोपनीय नहीं रखते हैं। यहाँ तो सब कुछ खुला रहता है, सब एक दूसरे के बारे में जानते रहते हैं। और वो 15 साल से कथा कर रहा है, तो 15 किलोमीटर दूर के गांव वालों को उसकी जाति का पता ना हो, ऐसा हम नहीं मानते। संभव नहीं है, संभव नहीं। अच्छा, फिर बुला रहे हैं, मान लो सामान्य में ना हो, लेकिन जब हम उसको बुला रहे हैं तो बुलाने पर तो थोड़ा बहुत चर्चा हो ही जाती है, आदमी अनुमान लगा ही लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये लगता है कि पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी उसको बुलाया गया और बुला करके ये कहा, मतलब प्लान किया गया कि ये आएगा, आने के बाद हम लोग एक दिन की कथा करेंगे और फिर शुरू कर देंगे। और वही हुआ। अब जो है वो निकल करके जो बात की आ गई, अब इसको यादव बनाम ब्राह्मण कर दिया गया। असल में अगर ये पहले से पूर्व नियोजित था तब तो ये कॉन्स्पिरेसी का मामला है, षड्यंत्र का मामला है, उस रूप में इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा अनुमान गलत है, ये अनुमान ही लगा सकते, तो ये सहज में घटी घटना है। तब भी कौन सी घटना है कि जाति छुपा करके किसी के सामने जाना और फिर जाति का पता चल जाना, तो ये धोखाधड़ी का मामला। और जब पता चल गया तब उन्होंने कानून हाथ में ले लिया, मारा पीटा, बाल छील दिए, ये कर दिया वो कर दिया, जो कुछ भी। तो वो कानून अपने हाथ में लेने का मामला है, इससे ज्यादा क्या मामला है? बिल्कुल। लेकिन इसको उसकी तो चर्चा ही नहीं है कि कौन सी धारा, किसी चैनल ने नहीं दिखाया कि अगर कोई किसी को अपनी जाति छुपा करके दूसरी जाति बन करके सामने जाए तो कौन सी धारा बनती है कानून के अनुसार, क्योंकि धारा भी बदल गई। पहले 419 420 थी, तो हमने एक इंटरव्यू में बोल दिया, तो लोगों ने हमको बताया कि महाराज अब ये नई धारा हो गई है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता बन गई। पहले इंडियन पिनल कोड था, दंड संहिता थी, अब दंड संहिता न्याय संहिता बन गई है और उसमें इन्हीं धाराओं को अलग नंबर दे दिए गए। तो अब कम से